फ्रेंड्स, बीटीसी का जिसका भी बोडोलैंड का जो बीएड का एग्ज़ाम है, सो पेपर जो रिसेंटली पेपर हुआ था आप लोग देख सकते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास 3-4 पेपर है। एग्जामिनर क्या किया है, अपने क्वेश्चन को रिपीट करवाया है। ये बीसीडीसी का पेपर है, फॉरेस्ट का पेपर है, मेरे पास हाई सेकेंडरी लेवल का पेपर है, ग्रेड 4 का पेपर है। तो जो भी ग्रेड 4 नहीं है तो ग्रेड 3 का पेपर है, ग्रेड 4 का डायरेक्टली इंटरव्यू लिया गया था। बाय द वे मैं कहना चाहता हूँ कि रिपीट किया था क्वेश्चन, रीजनिंग में तक रिपीट कर दिया था। तो क्वेश्चन जो भी है ना, जीके आज कवर करूँगा अभी जीके, तो आपको ये पेपर कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम 100% रिपीट होगा। और आपको ये भी विश्वास नहीं होगा कि जो हमारा असम में जो ग्रेड 4 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ग्रेड 4 और ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे आया है। और प्लस जो एपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, एपीएससी का बात बोल रहा हूँ मैं, एपीएससी का जो प्रीवियस पेपर, और पुराने पे चले जाइएगा, जितने पुराने पेपर 2015 का पेपर उठाइए, 14 का उठाइए, 16, 17, 18 को उठाइए, वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से खिचड़ी करते रहता है। तो एनिसन सिटी बेंगमारा इज़ प्रेजेंटली नोन अस, देखिए क्वेश्चन असामिस वाला भी पढ़ लेगा। प्राचीन शहर बेंगमारा वर्तमान की नामेरे जाना जाए। और एक बात है कि वहाँ पे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, ओके, असामिस में देखने को नहीं मिलेगा। आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन का आंसर देना है। एक्चुअली आंसर इसका सी होगा, तिनसुकिया। यहाँ पे ये मत मार दीजिएगा बी वाला, तो एक्चुअली आंसर तिनसुकिया होगा। और याद कर लेना, लिख लो, याद कर लो, कुछ भी कीजिए, याद करना है। द लास्ट कैपिटल ऑफ कछारी किंग वाज, लास्ट कैपिटल कहाँ था? कछारी किंग का जो लास्ट कैपिटल था वो था खासपुर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक ठो है। तो आपका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। उसके बाद है गुवाहाटी हाई कोर्ट, यही देखिए ना, ये रिपीटेशन है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर, कई बार इसको लिया है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1948 में। याद रखना है 1947 में देश आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंस मिलता है हम लोग को, और 1948 में हमारी गुवाहाटी हाई कोर्ट बनाया जाता है। वेनसांग देखिए, ये वाला भी मैं कह सकता हूँ रिपीटेशन क्वेश्चन है, बार बार हर जगह पूछता है ये क्वेश्चन को। बेसिकली असम की बात कर रहा हूँ मैं, असम की कोई भी एग्जाम उठाइए तो ये तो बीटीसी कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, इधर उधर से मिला के देगा, ठीक है। तो वेनसांग जो है वो विजिट किया था किसके, मतलब किसके रीजन में? तो ये रीजन होगा भास्कर बर्मन, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से असम का मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको 2-3 वीडियो दे देता हूं, ताकि मैं 2 दिन वीडियो नहीं बनाया तो मैं चाहता हूं मेरे पास जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, और वहां से रिपीट होता है। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूं, असम का एरिया है 78438, ये मोबाइल नंबर का जैसा याद कीजिए 78438। और बाय द वे यहाँ पे एक ट्रिक भी है, मैं एक यहाँ पे बतला देना चाहता हूँ कि देखिएगा, यहाँ पे जो 7 है, राइट, यहाँ पे 7 है, और यहाँ भी देखिएगा 4 और 3 को प्लस कीजिए 7 ही होगा, और यहाँ पे 8 है। मतलब मैं कह सकता हूँ 7-8 रिपीट हो रहा है, 7-8 और 7-8 रिपीट हो रहा है। अब कैसे रिपीट हो रहा है, ये थिंकिंग अपने ऊपर होना चाहिए। पहला वाला नंबर सेम हो गया, नेक्स्ट वाला नंबर भी 8 हो गया। यहाँ पे देखिएगा, जब ये 4-3 को ऐड कीजिएगा तो फिर से 7 बन गया ना, और लास्ट वाला 8 है। यहाँ पे इस तरह याद रखना है, ठीक है। तो 7-8 और 7-8 एक ही नंबर रिपीट होगा, प्लस करने के बाद रिपीट होगा। बाद बाकी देखिए कोई भी फंक्शन में रिपीट आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी ऑप्शन में। तो 78438 है ज्योग्राफिकल एरिया असम का। अभी एक क्वेश्चन है, इन विच ईयर टोक्लाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज स्टेब्लिश। टोक्लाई जो टी गवेषणा यानी टी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, वो कब बनाया गया था? स्टेब्लिश पूछ रहा है, इसका आंसर होगा 1911। 11 याद रखना है, टोक्लाई जो 11 याद रखने से हुआ, वो ऑलरेडी 11 सब में ऑप्शन देगा नहीं एग्जामिनर, रेयर होता है ऐसा चांसेस। तो मैं कह सकता हूँ आपको 11 याद रखना है। टोक्लाई जो है चा गवेषणा केंद्र 1911 में स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टेब्लिश हुआ था। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ असम इज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए ये एपीएससी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जामिनर एपीएससी का क्वेश्चन उठाकर एमसीक्यू वाला उठा के दे दिया है। ये था 1973, ओके, 1973 राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। ये वाला देखिए, ये एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है, और असम का जो आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें मिल ही जाता है। ये गोपीनाथ बरदले जो थे फर्स्ट मुख्यमंत्री थे असम के, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
विष्णुराम मेधी नहीं मानना है। हाउ मेनी ऑटोनोमस, अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए तो हाउ मेनी ऑटोनोमस काउंसिल एरिया इन असम अंडर द 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने ऑटोनोमस काउंसिल आता है असम के अंदर, तो ये 3 आता है। ठीक है, 3 होगा आंसर, 4 नहीं होगा। अब की बार ये वाला भी देखिए, ये लिस्ट से क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2 क्वेश्चन मिल गया, पहला वाला और सेकेंड वाला। पंचायती राज जो है ये सब्जेक्ट है किसका, ये स्टेट लिस्ट का है, पंचायती राज स्टेट लिस्ट का है। ठीक है, स्टेट लिस्ट। उसके बाद बोडोलैंड फाउंडेशन डे, ये तो रहेगा ही भाई, बोडोलैंड अपना तो पूछेगा ही। बोडोलैंड फाउंडेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है, कुछ भी याद रहे ना रहे इसको तो रखना ही है। तो बोडोलैंड फाउंडेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हु इज़ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, काउंसलर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं असामिस में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जस्ट एक आपको हेल्प के लिए मैं कह रहा हूँ कि असामिस पढ़ सकते हैं, लेकिन बाय द वे इंग्लिश में ही पढ़िए क्योंकि इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा। और रही बात बोडोलैंड में, अभी जितने भी एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो मैं आई होप कि बीटी बोडोलैंड का जो बीएड वाला भी हो वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करूँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छात्रा दिवस, ये 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन तो। ठीक है, रिपीट खुद एक क्वेश्चन का ये क्वेश्चन में पूछा है, फिर अगला वो एचएस में भी पूछ दिया है, ऐसे करके दिया है। तो छात्रा दिवस है 31 मार्च को। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखिएगा, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ असम पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर असम कितने % डिपेंड है, तो मैं कह सकता हूँ असम के अंदर, बेसिकली असम के अंदर की बात करता हूँ, असम के अंदर की जो भी पॉपुलेशन है, जितने भी जनसंख्या है वो कृषि में जुड़े हुए हैं। खासकर असम टी के लिए फेमस है, आप जानते हैं। तो मैं कह सकता हूँ असम सिर्फ टी के लिए फेमस नहीं है, हमारे यहाँ पे कोल माइनिंग भी होता है, हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स भरा हुआ है, तो आपको जानना भी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारा टाइगर रिजर्व है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत है, मतलब मैं कह सकता हूँ नेचुरली में पूरा ही रिच बोला जाएगा असम को। हम तो मैं कह सकता हूँ कि टोटली 69% पॉपुलेशन जो है, बहुत है, 69% मामूली नहीं है, आप कम नहीं समझ सकते हैं इसको। 69% जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ इनकम असम इकोनॉमी। ये भी तो इम्पोर्टेंट है, मैं जब बोल ही दिया कि असम में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, हाँ, तो एग्रीकल्चर ही आंसर होगा। एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर आपका दिमाग को टेस्ट करने के लिए देखिए कैसे घुमाया है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रकृति के साथ प्रकृति की ओर, इस स्लोगान ऑफ विच रिफाइनरी ऑफ असम। ये असम का गुवाहाटी रिफाइनरी का स्लोगान है, प्रकृति के साथ और प्रकृति की ओर स्लोगान था, तो ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के दिया गया है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ भाषा गौरव आचोनी जो था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो लैंग्वेज के ऊपर ही होगा, तो आंसर भी लैंग्वेज का है। अकोमर जनजाति और भाका हम हुआ प्रेजेंट। ठीक है, तो ये ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मी दाम मी फाई, ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 जनवरी को। और है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिडल ड्रेसेस ऑफ बोडो कम्युनिटी इज कॉल्ड दोखना। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द असम फुटबॉल एसोसिएशन फॉर्म्ड। असम फुटबॉल एसोसिएशन कब बनाया गया था, फिर से वो आपका ईयर ही मेंशन कर दिया कि कब बनाया गया था, तो 1946 में, इंपॉर्टेंट है 1946। उसके बाद फिर से पूछा है, जो ISL टूर्नामेंट हुआ था वो कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 2013, याद कर लेना है। उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड बोडो लैंग्वेज में कब दिया गया था, बोडो लैंग्वेज में 2005 में दिया गया था, 2005 में। डेट से कितना क्वेश्चन रखा है सोचिए ना। नेक्स्ट है, जो असम का कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइगर रिजर्व ऑफ असम, तो ये रायमाना है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रायमाना, तो ये टाइगर रिजर्व नहीं है। बाद बाकी मानस, नामेरी, काजीरंगा देखिएगा तो एक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट बात करता हूँ,
द ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूट नियरली द हाफ ऑफ ए टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन बोडो। याद रखिएगा आंसर होगा बोडो। नेक्स्ट है भोगेश्वर बरुआ को जो मेडल मिला था एशियन गेम में, ये भी देखिए एपीएससी का क्वेश्चन है। भोगेश्वर बरुआ को जो मेडल मिला था एशियन गेम में वो कब मिला था? 1966। इसको याद रखना है, भोगेश्वर बरुआ तो 66, ठीक है, यानी जोड़ा नंबर, पेयर नंबर 66, ठीक है। और टोकलाई में भी पेयर नंबर था। टोकलाई टी रिसर्च जो था 11 था, 1911, वहाँ पे पेयर नंबर था। यहाँ पे भोगेश्वर बरुआ का भी जो एशियन गेम वाला आएगा ये भी पेयर नंबर है 66, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट मैथ्स सेक्शन आता है, मैथ्स वाला आप कमेंट कीजिए, आपको मैं सोल्व कर देता हूँ। अभी चाहिए कि नहीं, इस मतलब मैं कह सकता हूँ इस तरह का मैथ्स आपको हो जाएगा तो बढ़िया बात है। अगर नहीं हो रहा है तो बोलिए, मैं सोल्यूशन कर देता हूँ, इसके लिए कमेंट करना है। तो बाय द वे और सारा पेपर है मैं दे देता हूँ तुरंत ही। सो बाय बाय, टेक केयर।